इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एफिडेविट देना चाहते हैं एविडेंस में, कोई सिविल केस है, तो अगर आपने एफिडेविट देना है तो वो कैसे दे सकते हैं और किस तरीके से हमें देना चाहिए। जैसे कोई भी आपने विटनेस करवाना है उसका एफिडेविट आप देते हैं। देखिए, जो एविडेंस होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है चीफ एग्जामिनेशन और एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जब चीफ एग्जामिनेशन होता है तो आप एफिडेविट के रूप में किसी गवाह की गवाही करवाते हैं। तो सबसे पहले तो एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोर्ट के अंदर चीफ एग्जामिनेशन में एफिडेविट देते हैं तो उसके बाद एफिडेविट देने के बाद कोई करेक्शन नहीं हो सकती, कोई क्लैरिकल करेक्शन भी नहीं हो सकती है। अगर आपने एक बार अपना एफिडेविट दे दिया किसी विटनेस का और उसके बाद जो केस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन पे लग गया और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो मेरी ये लाइन रह गई है या ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये एक लाइन मैंने गलत लिख दी है, तो उसके बाद कोई भी आप करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप एफिडेविट तैयार करवाते हैं किसी भी विटनेस का, चाहे प्लेंटिफ विटनेस हो चाहे डिफेंडेंट विटनेस हो, तो अच्छे से उसके कंटेंट पढ़ लीजिए और उसके बाद ही कोर्ट में आप पेश कीजिए। दूसरी ख़ास बात क्या होती है कि जो एफिडेविट होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में होता है और जो विटनेस होता है उसको ज़्यादातर कंटेंट्स का पता ही नहीं होता है कि क्या लिखा हुआ है एफिडेविट में। वो सिर्फ वकील साहब के कहने पर उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो हमेशा ये आप मतलब ज़रूरी कीजिए कि जो भी कंटेंट्स लिखे हुए हैं एफिडेविट के ऊपर वो पढ़ के और उसको अंडरस्टैंड करवाइए विटनेस को, जो भी विटनेस है, और उसको बताइए कि इसमें क्या लिखा गया है, ताकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कोई दूसरी पार्टी का वकील जब क्रॉस करता है तो उसको सबसे पहला ये सवाल यही होता है विटनेस से कि जो भी आप एफिडेविट आपने कोर्ट में दिया है, क्या आपको पता है कि उसमें लिखा क्या है, या आपने वैसे ही वकील साहब के कहने पर सिग्नेचर कर दिए हैं। तो अगर जो विटनेस है वो कम पढ़ा लिखा है और जो एफिडेविट है वो इंग्लिश में बनाया गया है, तो ज़्यादातर जो सीनियर वकील होते हैं उसको उलझा लेते हैं। और अगर कहीं विटनेस ये कह देता है कि मुझे तो पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है एफिडेविट में, मैंने तो सिर्फ एडवोकेट के कहने पर सिग्नेचर कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद उसके ने जो गवाही दी है उसकी रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इससे बेटर है कि जब भी किसी विटनेस का आप एफिडेविट देते हैं कोर्ट में, सबसे पहले उसको कंटेंट बताएं कि इसमें लिखा क्या हुआ है, लोकल लैंग्वेज में उसको समझाएं, क्योंकि ना तो बाद में उसमें करेक्शन हो सकती है, और उसको सारे कंटेंट्स बता दें कि इसमें क्या लिखा गया है, ताकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो वो अच्छे से जवाब दे पाएगा और उसको पता होगा कि एफिडेविट में लिखा क्या है जिस पर मैंने सिग्नेचर किए हैं। तो ये कुछ ख़ास बातें थी। चाहे आप एफिडेविट प्लेंटिफ की तरफ से दे रहे हैं चाहे डिफेंडेंट की तरफ से दे रहे हैं, एक तो उसको लोकल लैंग्वेज में विटनेस को समझाएं। उसके बाद कोई भी करेक्शन करनी है तो पहले 2-3 बार खुद ही चेक कर लें एफिडेविट टेंडर करने से पहले, क्योंकि उसके बाद इसमें करेक्शन का कोई भी ऑप्शन है नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसी किसी जुडिशियल पॉइंट के ऊपर सिंपल लैंग्वेज में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।